नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये है दोस्तों आज की मार्केट का मूवमेंट और ये था हमारा कल का एनालिसिस जो कि मैंने कल आपके साथ ये लेवल शेयर किए थे। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला था, तो आई होप आपने वो एनालिसिस देखा होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि ये पिछले दिन का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ पर देखिए मार्केट ने परफेक्टली इस जगह पे एक रिवर्सल बनाया, यहाँ पे रेजिस्ट किया और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर सेलिंग में चली गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मार्केट अगर इस तरीके से गैप अप ओपन हुई, बुलिश हुई, तो आप बस रेजिस्टेंस पर 1 या 2 रेड कैंडल देखकर बेयरिश ट्रेड प्लान कर लो। नहीं, फिर वहाँ पर आपको पहली बात तो उसको वेट करना चाहिए या फिर एटलीस्ट 2 बार या 3 बार रिजेक्शन लेके फिर मार्केट कोई अगर लेवल को ब्रेक कर रही है, तब आपको उस टाइम पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ पर जो डाउन साइड का सबसे बढ़िया ट्रेड प्लान हुआ था, वो ये हुआ था कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट इस जगह पे रेजिस्टेंस ले रही थी सब। एक तो ये हमारे रेजिस्टेंस के नीचे थी और दूसरा यहाँ पर एक पैटर्न बना था। तो ये यहाँ पर एक सिमेट्रिक पैटर्न बना था और यहाँ पर मार्केट ने जब इसका ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया हमको मूवमेंट देखने को मिला। सेम टाइम पे अगर हम सुपर ट्रेंड की बात करें तो इसने भी हमको बेयरिश सिग्नल दिया और मार्केट अब इस मूविंग एवरेज की जो सुबह से ये मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो रखा था, अब ये मार्केट इसके नीचे निकल रही है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अब मार्केट नीचे साइड जाएगी। यहाँ तक ट्रेड इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि जिस टाइम पे मार्केट इस जगह को होल्ड कर रही थी, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, जब तक मार्केट 25,600 के लेवल को होल्ड कर रही थी, यहाँ पर पुट सेलिंग काफी बड़ी मात्रा में हो रखी थी। तो ये पहली बार में क्लियर नहीं था कि मार्केट यहाँ पर वन गो में चली जाएगी। इसीलिए देखिए कि इस जगह पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया, फिर ये ऊपर की तरफ आई और जब इसने सेकंड टाइम में ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पर एक हमको बढ़िया मूव नीचे की तरफ देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इस कैंडल को, ये 11:40 पे कैंडल बनी है, इसने लो बनाया है 25,581 का और उसके बाद यहाँ पर लोगों को लगा होगा कि नहीं मार्केट ये 600 के लेवल को ब्रेक करके जा रही है और उसके बाद फिर अगली इसने ग्रीन कैंडल बनाई। लेकिन ये ऊपर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। अगर ये यहाँ पर से ऊपर की तरफ निकलती तो ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेंड मिलता क्योंकि मूविंग एवरेज हमको ट्रेंडिंग था और मार्केट हायर हाई के पैटर्न में चल रही थी। अब अगर कोई यहाँ पर इस खाली रेजिस्टेंस को देखकर एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर लेता और उसका वो ट्रेड चल गया तो दैट मीन्स कि उसने मार्केट के रूल्स को कुछ नहीं फॉलो किया, मार्केट के किसी पैटर्न या कंडीशन को फॉलो नहीं किया। वो उसको जो आज प्रॉफिट हुआ है वो रैंडमली हुआ है। आप उसी ट्रेड को एक्सेप्ट कर सकते हो जिसके पीछे आपने एक लॉजिक लगाया हो और उस लॉजिक के हिसाब से मार्केट ने वर्क किया हो। तब ही आप बोल सकते हो कि नहीं भाई ये ट्रेड आपकी कंडीशन पर बना था और आपने ट्रेड किया था। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बन रही थी क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम पे जो पीसीआर चल रहा था वो 1.1 था और 1 के ऊपर मार्केट बेयरिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार मैंने पीसीआर को 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तक भी जाते हुए देखा है। ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर यहाँ से एक बार फिर से ऊपर की तरफ निकालती तो एक अपसाइड का मूवमेंट दे देती। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक चीज़ मेजर करें कि पिछले दिन के क्लोजिंग से इस लेवल तक मार्केट ने कितने पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है, 192 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया था। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक एवरेज रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पिछले दिन के क्लोजिंग के हिसाब से या फिर अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन नहीं खुली है, साइडवेज खुली है, तो उस दिन की लो और हाई की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग से हम यहाँ तक नापते हैं तो 190 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो मार्केट की एक एवरेज रेंज होती है उसके अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ आप मल्टीपल टाइम ट्रैप होंगे और बड़े-बड़े लॉसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद मार्केट क्लियर कट, क्योंकि मेरा व्यू ही यहाँ पर था कि मार्केट इस लेवल के लिए आएगी और ये जो पूरा ज़ोन था ये नो ट्रेडिंग ज़ोन था और वन गो में मार्केट उसके बाद मार्केट इस लो के नीचे आकर और उसके बाद ये मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गई और यहीं पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग कर दी। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। एक दिन की चीज़ नहीं है, आपको पेशेंस रख के स्टॉक मार्केट में बने रहना है और सीखना है, तब जाके 2-3 साल में आप इस लेवल तक पहुँचोगे। तो चलिए ये था आज की मार्केट का एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि कल मार्केट यहाँ पर क्या कर सकती है, वो कौन-सा ज़ोन होगा जहाँ पर हमको ट्रेड प्लान नहीं करना है और किसके बाद हमको एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर 10 मिनट का चार्ट। आप 10 मिनट का चार्ट या फिर 15 मिनट का चार्ट लगाकर जो जो भी आप अगले दिन के लिए चार्ट पर एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है कि आप 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडलस्टिक लगाकर और उसके बाद आप वहाँ पर एनालिसिस करें। अब यहाँ पर ये जो 25,430 का लेवल है, जो आज का लो बना हुआ है प्लस ये क्लोज़ है और ये स्विंग का हाई है। तो अब जब तक मार्केट कल इस ज़ोन के अंदर रहती है, मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर जब तक मार्केट इस ज़ोन के अंदर रहती है, इसके ऊपर नहीं निकलती है, इसके नीचे नहीं, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है, तो ये पूरा ज़ोन जो होगा यहाँ पर आप बिल्कुल ट्रेड ना करिएगा। यहाँ पर बढ़िया ट्रेड तभी बनेगा अगर मार्केट इस 500 के लेवल के ऊपर जाती है और बेस्ट होगा कि एक बार रिटेस्ट करके जाए। तो हमको अपसाइड का मूव यहाँ पर यही देखने को मिलेगा 25,600 का और जो कि 1 दिन का रिजेक्शन हो गया 24 तारीख का, फिर आज का रिजेक्शन हो गया, तो फिर कल मार्केट फिर से इसी 650 के लेवल के आस-पास आपको रिजेक्शन लेते हुए दिखेगी। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रही है। अगर मार्केट यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ से आप 200 पॉइंट मेजर करके आप मैक्सिमम टारगेट वहाँ तक देख सकते हो या उसी फ्लो में जो मिले आप वो लेकर जा सकते हो। अगर मार्केट सपोज़ करिए कि यहाँ पर 350 या 300 के लेवल पर ओपन होती है, तो फिर उसके बाद आप इस लेवल के लिए एक्सपेक्ट ना करिए कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो आपको एक और बड़ी रेंज देगी, ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपनी रेंज के अंदर ही ट्रेड करती है और लोग उसी रेंज के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मार्केट यहाँ पर अपनी रेंज की रिस्पेक्ट करती है और आपको भी एज़ अ बिगिनर ट्रेडर उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा ये वाला पूरा ज़ोन जो हो जाएगा यहाँ पर 25,650 और दूसरा ये जो आज का मार्केट ने लो बनाया है, इसको हम मेज़र करेंगे और ये जो स्विंग का हाई बना है, तो ये जो पूरा ज़ोन होने वाला है, यहाँ पर हमको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इसके अंदर ट्रेड प्लान किया और आपके अगेंस्ट गया और आपने एसएल नहीं लगाया,
तो एक बड़ा मूव आ सकता है और आपको एक बड़े लॉस में लेकर जा सकता है और स्पेशली अगर आप सेलिंग करते हो तो फिर बहुत ब्लंडर लॉस हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने आज एक काफ़ी बढ़िया समय बिताया है, लंबा समय बिताया है, तो इस ज़ोन के ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन पे एक बढ़िया मूव दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड जाएगी तो क्योंकि हमको मूविंग एवरेज भी थोड़ा-सा ट्रेंडिंग डाउन साइड का होता हुआ दिखेगा और उस केस में फिर मार्केट यहाँ पर ये नीचे का मैं बार-बार कई दिनों से बोलता चला आ रहा हूँ कि मार्केट ने अभी नीचे का गैप फिल अप नहीं किया, तो मार्केट इस गैप को फिल अप करने के लिए आएगी। ये पूरा ज़ोन यहाँ पर हमारा साइडवेज़ होगा। अगर मार्केट यहाँ पर कल इस बीच में खुलती है और इसके बाद ये 500 520 के ऊपर जब निकलती है, अगर एक बार ये रिटेस्ट करके निकलती है, तो बहुत बढ़िया मूव हमको यहाँ पर पहला जो हमको दिखेगा, वो दिखेगा 25,600 के लेवल और उसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यू नहीं रहेगा जब तक कि मार्केट कुछ टाइम बिताकर ना निकले। क्योंकि अगर हम क्लोजिंग से इस लेवल के लिए पकड़ते हैं, जो कि आज का हाई है, तो तकरीबन 170 पॉइंट का मूव हो चुका होगा या ये भी हो सकता है कि मार्केट इस लो से निकले, तो इस लो से अगर आता है कल के, तो यहाँ तक 220 पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ऑलमोस्ट हमारी एवरेज रेंज फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यू फिर इसके ऊपर नहीं बनेगा। हाँ, अगर इसके ऊपर बहुत निकलती है मार्केट, तो फिर हम यहाँ पर 750 का लेवल नहीं, हम इस लेवल के लिए एक बार देख सकते हैं। इसके ऊपर का कल का मेरा कोई भी व्यू फिर नहीं है। मैक्सिमम मेरा ये 700 720 इसके ऊपर कोई भी व्यू नहीं है। हाँ, बियरिश का व्यू अभी भी मेरा है कि अगर मार्केट इस ज़ोन को कंसोलिडेट करके और फिर इसके नीचे अगर निकलती है, तो एक हमको बढ़िया मूव 25,400 के नीचे दिखेगा और यहाँ से ही फिर मार्केट पिछले दिन का लो, ये लेवल आपको टूटते हुए दिखेगा, तो मार्केट पहला सपोर्ट यहाँ पर ले सकती है, 320 के आसपास और उसके बाद फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ पर हमको इस लेवल पर ही देखने को मिलेगा, 25,280 के नीचे और अगर हम यहाँ से देखें आज की क्लोजिंग तक तो तकरीबन मार्केट ने 200 पॉइंट पूरे कर दिए होंगे। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो आपको पता है कि क्या करना है। इनिशियली आपको अर्ली ट्रेड में नहीं कूदना है और अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन होती है, जो भी मार्केट की एवरेज रेंज है उसका 0.5x 0.6x मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो उस केस में फिर आपके ट्रेड करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। तो सबसे पहले बस यही है कि मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए, एक प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर पहुँचने के बाद 12-1 बजे के बाद आप ट्रेड प्लान करने की सोचा करिए क्योंकि उस टाइम तक अगर मार्केट को साइडवेज होना है, तो मूविंग एवरेज पर भी वो दिखने लगता है। इवन अगर आप 3 मिनट की कैंडल लगाएँगे, तो आपको बहुत क्लियर दिखने लगेगा। तो मतलब अगर मार्केट साइडवेज दिख रही है, तो फिर उस दिन ट्रेड करने की कोई कंडीशन नहीं होती है। आज दिन का जो सबसे बढ़िया ट्रेड था, वो सबसे बढ़िया ट्रेड अगर किसी ने यहाँ पर प्लान किया तो मैं इसको नहीं मानूँगा। हाँ, सिमेट्रिक ट्रायंगल के ब्रेकआउट होने के बाद अगर किसी ने ट्रेड किया है तो वो एक लॉजिकल ट्रेड था और जिसमें कि हमको एक बढ़िया प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो ये है मेरा एक छोटा-सा व्यू। बाकी देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर कल कहाँ तक जाएगी। आखिरी जो लो है, आखिरी जो मार्केट का लो है वो 25,100 का है क्योंकि अभी भी ये पूरा का पूरा गैप खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम एवरेज रेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग से निकलती है, तो अपनी क्लोजिंग से इस लेवल तक आते-आते तकरीबन 200 पॉइंट पूरे कर दिए होंगे। हो सकता है कि मार्केट उसी फ्लो में फिर 25,250 या 200 के लेवल के लिए आए, वो डिपेंड करता है कि मार्केट अगर उस दिन उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज बनानी होगी, 250-300 पॉइंट की रेंज बनानी होगी, तब इस तरीके का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि कल है थर्सडे, बृहस्पतिवार हमको सेंसेक्स की भी यहाँ पर मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, तो उस वजह से यहाँ पर हमको एक बड़ा मूव भी देखने को डाउन साइड का मिल सकता है। क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट ऑलमोस्ट सेम बनते हैं, तो अगर उसमें कंटिन्यू सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पर हमको बनते हुए दिखेगा। तब निफ्टी कल फिर एक बड़ी रेंज प्लान कर सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ट्रेड एक मार्केट की एवरेज रेंज को ही दिमाग में रखकर करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई बहुत कन्विंसिंग ट्रेड मिल रहा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है, तब आप उस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करिए। अदरवाइज़ ज़्यादा ग्रीड में यहाँ पर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।